इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक है दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। वी टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। यूपी में 15 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध। सीएम योगी ने जनता से की सहभागिता की अपील। कप, ग्लास और पॉलिथीन का ना करें इस्तेमाल। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस को लगाई लताड़। लखनऊ यूनिवर्सिटी बवाल मामले में कार्रवाई का हलफनामा देने के आदेश। झांसी में चापलूसी की हदें पार। आरटीओ मुखलाल और एआरटीओ विवेक ने परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के छुए पांव। उन्नाव छेड़खानी वीडियो मामले में पीड़ित महिला आई सामने। 4 युवकों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस कर रही पीड़िता से पूछताछ। गोरखपुर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आशंका में 22 बच्चियों को बचाया। अवध एक्सप्रेस से लाई जा रही थी बच्चियां। 2 संदिग्धों को किया गया गिरफ्तार। और नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को पांव में लगी गोली। एक बदमाश फरार। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक है दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। वी टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि। पर्यावरण को बचाने के लिए यूपी सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है, और ऐलान भी ऐसा जिसका सीधा असर प्रदेश की 30 करोड़ जनता पर पड़ेगा। दरअसल योगी सरकार ने प्रदेश में 15 जुलाई से प्लास्टिक को बैन कर दिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जी हां, अगर आपको हर सामान प्लास्टिक के थैले में ले जाने की आदत है तो इस आदत को आप जल्द बदल डालिए, क्योंकि यूपी सरकार ने 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में प्लास्टिक पर बैन कर दिया है। 15 जुलाई से प्लास्टिक मुक्त होगा यूपी। सरकार ने लगाया प्लास्टिक पर प्रतिबंध। कप, गिलास और पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक। पर्यावरण बचाने के लिए अब यूपी सरकार भी महाराष्ट्र की राह पर चल चुकी है। सूबे की योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। आने वाली 15 जुलाई के बाद आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका ऐलान खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। सीएम योगी ने जनता से भी सहभागिता की अपील करते हुए कहा कि कप, गिलास और पॉलिथीन का इस्तेमाल न करें। प्रकृति की सुरक्षा के लिए एक बड़ा अभियान हो सकता है, और वह अभियान है प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के लिए। हम लोगों ने 15 जुलाई से पूरे प्रदेश के अंदर प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए एक आदेश जारी किया है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि 15 जुलाई से यूपी में प्लास्टिक बेचने या इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगेगा या फिर सजा का प्रावधान किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रदेश की योगी सरकार ने ये फैसला पर्यावरण को बचाने और प्रदेश में अंधाधुंध हो रहे प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए लिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 18 मार्च 2018 को प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली समेत देश के कई और राज्यों में भी पॉलिथीन और प्लास्टिक से बनी सामग्रियों पर रोक लगाने की घोषणा हो चुकी है। गंगा नदी में भी प्लास्टिक की थैलियां फेंकने पर बैन है। खैर, अब देश का सबसे बड़ा सूबा भी प्लास्टिक बैन वाले राज्यों की फहरिस्त में शामिल हो गया है, जो पर्यावरण बचाने के लिहाज से सरकार का बेहद ही सराहनीय कदम है। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रतिबंध के दायरे में प्लास्टिक से बने क्या क्या प्रोडक्ट आएंगे। इसके साथ ही देखने वाली बात यह भी होगी कि रोजमर्रा के सामान लाने के लिए सरकार प्लास्टिक थैलियों की जगह क्या और कैसे उपलब्ध कराएगी, और इसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो नो प्लास्टिक, जी अब यही कहना होगा आपको। और क्या ये फैसला कारगर साबित होगा? लोगों के लिए ये
फैसला कैसा होगा, लोग इसे कैसे लेंगे, बाजारों पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसी पर चर्चा करते हैं। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में मौजूद हैं, अब्दुल हाफिज गांधी प्रवक्ता एसपी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही संजय गुप्ता व्यापारी नेता हैं हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। आलोक अवस्थी जी, कदम तो बहुत बढ़िया है, कारगर साबित होगा या नहीं ये आने वाला वक्त तय करेगा। आप इस बात के, इस आदेश को देने के बाद कितना इसे सफल मान रहे हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि इससे पहले भी कई राज्यों में पॉलिथीन बैन हो चुका है लेकिन बहुत सफल प्रयास नहीं रहा। देखिए, जब इंसान रहेगा, सृष्टि है, इंसान रहेगा तो बाकी चीजें तो रहे चाहे ना रहे, लेकिन इंसान की जान की कीमत पे चीजें नहीं चल सकती हैं। प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा था और कई राज्यों में इस पे अमल भी किया गया है। एनजीटी ने भी इसमें दखल दिया था और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी इस मामले में, इसके पहले की सरकारों ने भी किया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया था, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आई व्यावहारिक रूप से। हमने भी 15 जुलाई 2018 इसकी डेडलाइन रख दी है कि तब तक जो है उसके बाद से बिल्कुल भी प्लास्टिक यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे 50 माइक्रोन से ऊपर का। 50 माइक्रोन से ऊपर चूंकि बहुत पतली झिल्ली हो जाती है, हमारी तमाम गाय भी खा लेती हैं, वो भी आप देखिए मर जाती हैं, तो उनको पेट से कितनी सारी पॉलिथीन निकलती है। लोग नाले में डाल देते हैं, नाले चौक हो जाते हैं। आपका जितना भी जो है डिस्पोजल होता है वो प्लास्टिक की वजह से ही खराब होता है। तो प्लास्टिक की वजह से हमारी जो आज नदियां हैं वो भी प्रदूषित हो रही हैं, हमारा जलवायु भी प्रदूषण हो रहा है। तो प्लास्टिक एक समय पे बड़ी सुविधाजनक था कि हर आदमी अपने घर से जाता था और बाहर से सामान लेता था, प्लास्टिक में लेके चला आता था, लेकिन आज वही प्लास्टिक इकट्ठा होता है क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में खत्म नहीं हो पाता है। प्लास्टिक को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन प्लास्टिक को आप अगर जलाएंगे तो भी प्रदूषण होता है। प्लास्टिक को आप किसी और चीज में मिलाएंगे, हालांकि सरकार ने प्रयोग किया है कि सड़क बनाने में प्लास्टिक की जो थैलियां हैं या इस तरह का जो कचरा है उसको सड़क बनाने में तारकोल के साथ मिक्स करके किया जा रहा है और कई जगहों पर लागू भी किया हमने। तो जो समाज के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए जो और हमारे क्या कहते हैं प्रदूषण, चलिए इस कदम को उठाना जरूरी था के लिए जो खराब है। जी आलोक जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पर्यावरण के लिहाज से भी ये कदम काफी सराहनीय माना जाता है, माना भी जाए, क्योंकि पॉलिथीन का इस्तेमाल, प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है वो पर्यावरण के लिए भी बेहतर नहीं है, साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर नहीं है। अब्दुल हाफिज गांधी साहब प्रवक्ता एसपी हमारे साथ में जुड़े हैं। अब्दुल जी, कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को, पॉलिथीन पूरी तरह से बैन? देखिए, मैं समझता हूं कि जो पॉलिथीन का बैन है वो स्वागत योग्य है और जहां तक मुझे जानकारी है नवंबर 18, 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि पॉलिथीन पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। हमारी सरकार ने दिसंबर 2015 में उस आदेश का पालन करने के लिए कैबिनेट से इसका अप्रूवल भी किया था और जनवरी 2016 में हमने प्रयास किए थे कि प्लास्टिक का बैन होनी चाहिए और हमने जो है प्लास्टिक का साइज जो है वो 40 माइक्रोन रखा था कि 40 माइक्रोन या इससे जो ऊपर होगी वो प्लास्टिक पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कदम है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है और दूसरा हमें इसके विकल्प भी देने होंगे। मैं समझता हूं कि विकल्प के तौर पर हम देख सकते हैं कि पहले हम क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हम ये देखते थे कि हमारे जो पिताजी थे वो घर से जो है वो कपड़े का जो है बैग ले जाते थे और उसी के अंदर कहीं ना कहीं सब्जियां इस तरह की चीज लाते थे। तो प्लास्टिक का विकल्प भी आपको कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस तरफ कदम उठाया है। जून 23 से वहां पर प्लास्टिक बैन कर दी गई है, लेकिन 3 महीने का, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल लॉबी है, प्लास्टिक लॉबी है और जो एमएनसीज हैं उनके दबाव के कारण 3 महीने का वहां एक्सटेंशन दिया गया है। और जो सिंगल यूज प्लास्टिक है आप उसके भी बैन की कहीं ना कहीं बात की गई है। देखिए, सबसे बड़ा जो मैं एक यहाँ आने से पहले जो है थोड़ा स्टडी कर रहा था और मैं देख रहा था कि जो सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो होता है सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी पैकेजिंग जो इंडस्ट्री में यूज होता है, जो पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब तक हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो पॉलिथीन एक बार इस्तेमाल होती है उसके बाद हम जल्दी ही उसको जो है फेंक देते हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। महाराष्ट्र के संदर्भ में देखिए अब्दुल जी, अगर बात की जाए तो ऐसे प्लास्टिक को बैन किया गया है जिसका दोबारा से कोई इस्तेमाल नहीं है, जिसको व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी काम में वो आ नहीं सकता, ऐसी चीजों को, लेकिन जिनका पुनः चक्रण हो सकता है, ऐसे प्लास्टिक को उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि आज प्लास्टिक बहुत जरूरी चीज भी बन गई है। हर व्यक्ति, जैसे अभी आपने कहा, एक मामूली सी सब्जी भी हम लेने के लिए जाते हैं तो हमें प्लास्टिक के थैले की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि इतना बड़ा कदम अगर उठाया जाएगा तो फिर वो कितना सार्थक होगा, कितना कारगर होगा, साथ ही कारोबार पर इसका क्या असर पड़ेगा? संजय गुप्ता व्यापारी नेता हमारे साथ में जुड़े हैं। संजय जी, सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या बाजार पर इसका खासा फर्क पड़ेगा?
देखिए, सरकार का ये फैसला निश्चित रूप से ठीक है। उससे पहले माननीय न्यायालय भी इस तरह के आदेश दे चुके हैं, लेकिन इसमें देखना ये होगा कि अगर धरातल में वास्तविक रूप से इसको अमल करना है तो सबसे पहला काम हमको ये करना पड़ेगा कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि ये वास्तविकता के साथ में अमल हो पाए। जिन व्यापारियों के पास पहले से स्टॉक है, साथ ही साथ जो लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं और उनकी हमें चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे लाखों व्यापारी, कर्मचारी और अनेक विक्रेता इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा जब तक उनका स्टॉक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा और जब तक उनका रॉ मटेरियल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक अगर आप ये कहें कि ये पॉलिथीन बंद हो पाएगी तो ये उचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके पास जो स्टॉक होगा तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से खपाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमें उनके व्यवसाय की भी चिंता करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने बैंकों से लोन ले रखे हैं, जिनके इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनके व्यापार का क्या होगा। सरकार को ये कदम तो ठीक है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप अमल में लाना होगा, ताकि जिनके पास जो पूंजी है दूसरे व्यापार में वो जा सके। उनके व्यापार के लिए दूसरे व्यापार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जो कर्मचारी इस ट्रेड में लगे हुए उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये अमल में आ पाएगा। अन्यथा ये अमल में आना मुश्किल होगा और व्यापारियों का शोषण होगा। संजय जी, महाराष्ट्र में तो ये हुआ था, आदेश का संजय जी, महाराष्ट्र में तो ये हुआ था कि जब तक कोई बेहतर विकल्प नहीं आ जाता बाजार में, तब तक उसकी छूट दी गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था है ये हम जानेंगे। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले हम रुक करना चाहेंगे उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता, इस खबर पर ज्यादा जानकारी। ये आपको उत्तर प्रदेश में भी ये करनी पड़ेगी। चलिए, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसे होती है और क्या कुछ इसके लिए सोचा जाता है ये जानेंगे, लेकिन फिलहाल उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता की ओर रुक कर रहे हैं, मेरठ से हमारे साथ में मौजूद है। उमेश, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पॉलिथीन को बैन किया जाएगा, ना केवल पॉलिथीन बल्कि प्लास्टिक का जो सामान जो इस्तेमाल में आता है, चाहे वो कप हो, ग्लासेस हो या जो भी चीजें हैं, उनको बैन किया जा रहा है 15 तारीख से। लेकिन क्या लोग इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आज प्लास्टिक एक अहम जरूरी बात बन चुकी है और खासकर यहाँ इसमें एक बात और समझने वाली है, इसकी जानकारी आपके पास होगी। सजा का जो प्रावधान रखा गया है, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो पहले कहा गया था अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, जो नियम बना जाएगा, पहले 5,000, उसके बाद में दोबारा वो उल्लंघन करता है तो 10,000, फिर उसके बाद 25 तक ये बढ़ाया गया था और इसके साथ साथ 3 महीने का कारावास भी। क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में भी कानून बना है? क्या यही व्यवस्था है या इससे कुछ इतर ये व्यवस्था देखी जा रही? जी हाँ, देखिए गीतांजलि, से नो टू पॉलिथीन, पॉलिथीन का प्रयोग नहीं होना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पॉलिथीन पर आगामी 15 जुलाई से बैन लगा दिया गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा ऐलान है। हम सीधे लोगों से बात करते हैं, उनसे रिएक्शन लेते हैं कि आखिर लोग क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन को जिस तरह से बैन कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि पॉलिथीन पर बैन कितना कारगर साबित होगा? क्या आम लोगों को दिक्कतें तो नहीं होंगी या फिर आप योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं? लोगों को मन से ही धारणा करनी पड़ेगी कि पॉलिथीन नहीं रखना हमको खुद भी। कोई बहुत ये नुकसानदायक है और ये इसका नुकसान अब रोज डे बाई डे नजर आ रहा है साहब, तो इसको बैन होना ही चाहिए। योगी सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और ये करना ही चाहिए। योगी सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और इसे करना ही चाहिए। मैं सब्जी मंडी में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, कुछ गृहिणियां हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आप ये बताइए कि पॉलिथीन को बैन कर दिया गया है, आप इसे कितना कारगर कदम मानती हैं और आपका क्या रिएक्शन है? क्या पॉलिथीन को बैन होना चाहिए? आप लोग सब्जी खरीदने जैसे आए हुए हैं तो यहाँ पर अगर खाली हाथ भी आए तो पॉलिथीन में सब्जी लेकर जा सकते हैं, लेकिन अब 15 जुलाई से ऐसा नहीं हो पाएगा। आपका रिएक्शन? पॉलिथीन पे बैन होना चाहिए, क्योंकि पॉलिथीन से पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। सारे नाले सब बंद हो रहे हैं, घर के चारों तरफ गंदगी मच रही है, तो इससे अच्छा डिस्पोजेबल बैग लेके चलना चाहिए घर से अपने। तो आप इस कदम का स्वागत करती हैं, योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही हैं महिलाएं। आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या कहेंगे? बताइए कि ये जिस तरह से पॉलिथीन को बैन किया गया है, आप इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हैं, सबसे ज्यादा पॉलिथीन का प्रयोग यहीं पर होता है, तो आप जबकि पॉलिथीन 15 जुलाई से बैन हो जाएगी तो आप पर कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ही। अभी सबको आदत पड़ी हुई है पॉलिथीन की, घर से थैला ना लाके पॉलिथीन में ही सामान ले जाने की। हर चीज़ पॉलिथीन में मिल रही है, हर चीज़ पॉलिथीन में ले जाई जा रही है, लेकिन ये गलत भी है। अगर ये ऐसा होता है तो बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा फैसला है और इसका स्वागत करते हैं। मैं इस वक्त सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। आप ये बताइए, आपका क्या रिएक्शन है? पॉलिथीन पर बैन एंड नो टू पॉलिथीन। अभी महाराष्ट्र में ये फैसला लागू हुआ, अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है। क्या आप इस कदम का स्वागत करते हैं या फिर इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था पहले हो जाए तब इसको लागू करना चाहिए? हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, ताकि अगर पॉलिथीन बंद हो जाएगा तो एक पे एक जनता को वो ना कैसे कैरी करे सामान। कोई ऐसे ऐसे सामान है जो कि कैरी करने के लिए पॉलिथीन जरूरी है, तो उससे पहले कोई वैकल्पिक
व्यवस्था होना चाहिए, उसके बाद में इसको बैन कर देना चाहिए। कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद ये बैन होना चाहिए। सब्जी मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और हर सब्जी की दुकान पर एक पॉलीथिन है। आप सब्जी लेने आए हुए हैं, बिना पॉलीथिन आप ये पॉलीथिन में ले जा रहे हैं। जब ये पॉलीथिन नहीं होगी तब आप सब्जी कैसे ले जाएंगे या सामान कैसे ले जाएंगे? क्या इस फैसले का आप स्वागत करते हैं या फिर योगी सरकार को कुछ समय देना चाहिए था लोगों को? भैया पहले तो सही है, बंद होनी चाहिए, मगर कस्टमर भी तो लेके नहीं आता घर से थैला, वो खाली आता आ जाता है, उसको तो लेके आना चाहिए। जब भी करेंगे बंद ये भी पन्ना ही पन्नी। तो पॉलीथीन बैन का हर तरफ से स्वागत हो रहा है। सब्जी मंडी में मैं इस वक्त मौजूद हूं। देखिए दादा, यहाँ पर पॉलीथीन में आप सब्जी लेकर के जा रहे हैं और अब 15 जुलाई से पॉलीथीन नहीं रहेगी। आपका क्या रिएक्शन है? इस बैन का आप स्वागत करते हैं क्या? हाँ जी। क्या कहेंगे योगी सरकार के इस फैसले के बारे में? उमेश, ये रिएक्शन हम देख रहे हैं। मेरठ पॉलीथीन नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस फैसले को कैसे ले रहे हैं? साथ ही हमारे साथ अमित गंजू हमारे संवाददाता कानपुर से बने हैं, उनके और भी रुक कर लेते हैं। अमित, आप वहां पर मौजूद हैं और इससे पहले हम उमेश से पूछ रहे थे मेरठ में कि वहां लोगों की ओपिनियन क्या है कि बैन होना चाहिए प्लास्टिक, क्योंकि यहाँ केवल पॉलिथीन की बात नहीं है। यहाँ अगर बैन होगा वो प्लास्टिक के ग्लास होंगे जिसमें एक आम चाय वाला चाय बेचता है, स्ट्रॉ बैन होगा। इसके अलावा और अन्य जो सामान है जो प्लास्टिक के जो आसानी से मिल जाते हैं उन सबको बैन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वहां लोगों का क्या रिएक्शन है? आपके साथ भी कुछ लोग हम देख रहे हैं जुड़े हुए हैं, और सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, कानपुर कोई अलग अछूता शहर नहीं। निश्चित तौर पर 5 तारीख को 5 जुलाई को यहाँ जिस प्रकार से पूरा एक मुहिम चल रहा था और अब 15 तारीख से इसकी पूरी शुरुआत होनी है, क्योंकि अब से कुछ ही दिन पूर्व में मुख्यमंत्री ने जब यहाँ हवाई सेवा का उद्घाटन करने आया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 15 से इसका बैन होगा और उसकी शुरुआत, इसकी मुहिम जो कानपुर से शुरुआत होगी। इस वक्त मैं उस मंडी में खड़ा हूँ जहाँ प्लास्टिक के थोक विक्रेता मेरे साथ खड़े हैं, तमाम ऐसे रिनाउंड लोग हैं जिनका प्लास्टिक का काम है। सर, 15 से नो टू प्लास्टिक चल रहा है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप इस यूनियन से जुड़े हुए हैं, प्लास्टिक यूनियन से जुड़े हैं, आप क्या रिएक्शन है सर आपका? हम 50 माइक्रोन से नीचे की पॉलीथीन जो सरकार ने प्रतिबंधित करी है, सरकार के उस कदम का हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग पहले से भी 50 माइक्रोन से ऊपर का ही कैरी बैग जो है बेच रहे थे और हम आगे भी उसी 50 माइक्रोन से ऊपर का ही कैरी बैग बेचेंगे। सरकार के इस कदम का हम स्वागत करते हैं, इससे हमारी बिक्री बढ़ेगी ना कि घटेगी। 50 माइक्रोन से नीचे का जो कैरी बैग है वो कूड़ा फैलाता है और नालियों में जाता है। हम लोग भी पोल्यूशन के प्रति अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं। निश्चित तौर पर सरकार के कदम की इन्होंने सराहना की। मेरे साथ एक और इसी ट्रेड से जुड़े सर, 15 से नो टू पॉलीथीन हो रहा है, कितना आप लोगों का बिजनेस इफेक्टेड होगा? आप इस फैसले का क्या स्वागत करते हैं या नहीं? नहीं, इस फैसले का हम लोग पूरा स्वागत करते हैं और 15 माइक्रोन, हम लोग 50 माइक्रोन से ऊपर पैकिंग मटेरियल बेचते हैं, है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का पूरा स्वागत है और स्पष्ट तौर पर जो बताया जाए कि 50 माइक्रोन में क्या चीज़ और एग्री की गई है नहीं की गई है, क्योंकि हम लोग पूरे भ्रमित हैं, इसलिए पूरा स्पष्ट करा दें। थैंक यू। आप सर आगे आ जाइए। आम आदमी पॉलिथीन का रोज यूज करता है जी। अब पॉलिथीन 15 से बैन होगा, क्या आपका रिएक्शन है? क्या आप कहेंगे कितनी परेशानियां होंगी, नहीं होंगी, क्या कहना है सर आपका? परेशानियां तो होती ही हैं, लेकिन आम जनता को 50 माइक्रोन ही लेना चाहिए, 50 लिफाफा ही लेना चाहिए भैया, जैसे बोल रहे हैं 50 माइक्रोन का लिफाफा। देखिए, निश्चित तौर पर कानपुर की अगर मार्केट की बात की जाए तो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि इसकी जो इनकी पूरी डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर से मंडे को चीफ सेक्रेटरी से मिलेगा और कहीं ना कहीं मैं एक बार इनसे आप मंडे को चीफ सेक्रेटरी से शायद मिलने जा रहे हैं, क्या मामला है? हमने उनसे ये कहा है कि हमको जो भी गजट है उसकी कॉपी दी जाए, जिससे हम लोगों को ये जानकारी हो कि क्या चीज़ बैन है, क्या चीज़ चल रही है। ग्राहक के बीच में जो डिस्टर्बेंस फैला हुआ है, ग्राहक डरा हुआ है कि पॉलीथीन एक जहर है, तो हम लोग इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि पॉलीथीन का अगर सही से इस्तेमाल करा जाए तो पॉलीथीन जहर नहीं है, पॉलीथीन बहुत काम की चीज़ है। अहम बात की इन्होंने, पॉलीथीन का अगर सही से इस्तेमाल हो और 50 माइक्रोन से यदि ऊपर है तो वो जहर नहीं है। सही से इस्तेमाल की तो बात ये है अमित, अगर बात की जाए वॉशिंगटन की, तो एक एंजाइम निकाला गया है, उसका भी सर्वे किया गया था, उसका विश्लेषण किया गया था, काफी सफल भी है। लेकिन भारत में सफल है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक जो बैन हो रहा है वो भारत के राज्यों में हो रहा है। बहरहाल आप बने रहिए, आप हमारे साथ में, उमेश आप भी बने रहिए, अमित आप भी बने रहिए, और साथ ही जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, ब्रेक से लौटेंगे तो ये चर्चा लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। तो यूपी में पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ना उसका वितरण किया जा सकता, ना भंडारण किया जा सकता, ना उसमें कोई सामान लाया जा सकता। लोगों को कितनी दिक्कत होगी इस पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने प्लास्टिक बैन का जो ऐलान किया है 15 जुलाई की तारीख इसके लिए मुकर्रर कर दी है बाकायदा। लेकिन क्या ये सब उतना आसान है? शायद इतना आसान ये नहीं होगा, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में एक साथ प्लास्टिक बैन करने के पीछे तमाम पेंच हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार ने सूबे में प्लास्टिक बैन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन क्या प्लास्टिक मुक्त यूपी का सपना इतना आसान है? लोगों की रोजमर्रा की आदती तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि लोगों की आदत और सहूलियत में शुमार पॉलीथीन को बैन करना शराब के बैन से भी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि प्लास्टिक बैन को प्रदेश में कैसे लागू करेंगे? प्लास्टिक बैन की मॉनिटरिंग कैसे होगी? लोगों के बीच जागरूकता कैसे आएगी? प्लास्टिक बैन के बाद विकल्प क्या है? लेकिन यही नहीं, इन सवालों के अंदर भी तमाम सवाल हैं। क्या प्लास्टिक बैन के लिए कानून बनाया जाएगा या प्लास्टिक के इस्तेमाल पर जुर्माना लगाया जाएगा? क्या सरकार प्रदेश के अंदर प्लास्टिक के प्रोडक्शन पर रोक लगाएगी? सरकार ने पॉलिथीन के विकल्प के तौर पर क्या तैयारियां की? पॉलिथीन की जगह रोजमर्रा का सामान लोग किस में लाएंगे? क्या सभी लोग जूट या फिर कागज का महंगा झोला इस्तेमाल कर सकेंगे? क्या सीएम के एक अपील मात्र से लोगों में प्लास्टिक को लेकर जागरूकता आ जाएगी? काफी सस्ती और सुविधाजनक होने के नाते ज्यादातर लोग पॉलिथीन में सामान लाना ले जाना पसंद करते हैं और यही इसकी लोकप्रियता के पीछे की वजह है। लेकिन बैन के बाद क्या सरकार पॉलिथीन का कोई ऐसा विकल्प ढूंढ पाएगी जो जनता की सहूलियत वाले पैमाने पर खरा उतर सके? ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हां, बड़ी चुनौती तो होगी ही। अब इस चुनौती का कैसे निस्तारण होगा और इस चुनौती को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या कुछ काम होगा और क्या कुछ आने वाले वक्त में संभावनाएं होंगी? यही चर्चा का विषय है। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़े हैं, अब्दुल हाफिज गांधी प्रवक्ता एसपी और संजय गुप्ता व्यापारी नेता हमारे साथ लगातार बने हुए। साथ ही हमारे दो रिपोर्टर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं, अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हैं और उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। बाजार का हाल भी हम जान रहे हैं, लोगों की क्या सोच है इस बात को लेकर। लेकिन सबसे जो अगर हम बात करें आलोक जी, प्लास्टिक को बैन करना बहुत अच्छी बात है, सराहनीय कदम है और सभी विपक्षी दल भी इसमें एकजुट हैं आपके साथ। अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में बात की जाए तो उद्धव ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस के इस कदम का जो कहा था एक्सेप्ट किया था। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, एक बड़ा राज्य है, अगर बिल्कुल ही प्लास्टिक बैन कर दिया जाएगा तो फिर ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या इसकी तैयारी सरकार ने की हुई है कि अगर हम प्लास्टिक बैन करते हैं तो फिर हमारे पास ये वैकल्पिक व्यवस्था है जो हम लोगों के बीच रखेंगे, जो बाजार में व्यापारियों को नुकसान ना हो उनके बीच रखेंगे? क्या कुछ व्यवस्था उसके लिए की है? देखिए, इसके लिए एक नियमावली सरकार बना रही है जो कि अभी सामने लाएगी। 653 टोटल प्रदेश में स्थानीय निकाय हैं जिनके माध्यम से मॉनिटरिंग होगी और इसको अमल में लाया जाएगा। और प्लास्टिक बैन टोटली नहीं हो रहा है, 50 माइक्रोन से अधिक जो है प्लास्टिक उसको बैन कर रहे हैं। आप उसके नीचे बनाइए और रीयूजेबल हो उसको बनाइए। और मैं तो देखा है कि अभी मैं महाराष्ट्र भी गया था पिछले हफ्ते, तो वहां पर जो है पैकेजिंग में वो लोग कपड़े का झोला और दे रहे हैं, उसकी कॉस्ट ले लेते हैं आपसे, लेकिन वो कपड़े का झोला दे रहे हैं। आपको अगर नहीं है तो आपने घर से झोला लेके जाइए। हमारे माता पिता पहले कपड़े का झोला लेके ही घर से बाहर निकलते थे जब सामान लाना होता था, वो आदत छूट गई है। लेकिन पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण रहेगा तो हम अपने बच्चों को क्या देने जा रहे हैं, हमें वो भी सोचना होगा कि हमारे बच्चे किस वातावरण में जिएंगे, हम खुद किस हालत में रहेंगे जब हमारी उम्र और ज्यादा हो जाएगी। तो पर्यावरण बचाना बहुत जरूरी है। वो मानवता को जीवित रखने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। हमारे जो व्यापारी मित्र नेता गुप्ता जी कह रहे थे कि व्यापारियों को बेल आउट करना चाहिए, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए आपके पास जो मशीनरी है वो खराब नहीं होने जा रही है। आप 50 माइक्रोन से नीचे के बनाइए प्रोडक्ट, आपको कोई नहीं रोक रहा है, सरकार भी नहीं रोक रही है। छोटा जो पतला पॉलिथीन बनता है वो एक बार में फट जाता है या वो दोबारा आलोक जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को फेंक देते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को आपके यहाँ से मोहर लगी कैबिनेट में बाकायदा
इस पर सहमति बनी, लेकिन जिस वक्त इस पर मोहर लगी उस वक्त क्या ये बातचीत की गई थी या उस वक्त क्या ये सोचा गया था कि उत्तर प्रदेश में आखिर ये कैसे संभव हो पाएगा? इसके लिए बाकी नियमावली आप कह रहे हैं कि बनाई जा रही है। आज 6 तारीख है, 15 तारीख से आप इसे बैन कर रहे हैं। इतने से दिन में क्या नियमावली? ये प्रस्ताव कोई आज का नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको। ये प्रस्ताव आज का नहीं है। इसकी तैयारी ये विभाग, जो स्थानीय निकाय विभाग है, बहुत पहले से करता चला आ रहा है। कई प्रदेशों में जाकर सर्वे भी किया है। कुछ हमारे अधिकारी इसके पहले विदेशों में भी जाकर देख के आए थे, वहां पे लोग कैसे इसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, इसके नियम है और सरकार स्थानीय निकाय के माध्यम से, नगर निगम इसका प्रचार करेगा, स्थानीय निकाय पंचायतों में प्रचार करेगा और जनता को जागरूक किया जाएगा। जनता जागरूक होगी तो जनता अपने स्वास्थ्य की चिंता, अपने बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता, अपने पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता के लिए इस पर जरूर अमल करेगी। और आपने देखा होगा जो आपके जर्नलिस्ट जो बाजार में घूम रहे हैं, किसी ने भी इस प्लास्टिक का विरोध नहीं किया, सबने स्वागत किया है। तो जब जनता अंदर से तैयार है तो छोटे जो दुकानदार हैं, स्वागत तो किया जाएगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर नीचे के थैलों का उपयोग करें। लोगों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। पॉलिथीन के कई अपने बहुत से नुकसान हैं, लेकिन सवाल ये है कि 15 जुलाई को जब आप इसे बैन करेंगे उस वक्त क्या कुछ तैयारी की गई है इसके लिए? इसके बैन के बाद आखिर होगा क्या? एक आम जरूरत का सामान बन चुका है प्लास्टिक का सामान। प्लास्टिक का चाहे कोई भी सामान ले लीजिए, और खासकर अगर बाजार के संदर्भ में बात की जाए तो हमारे पास एक विकल्प होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो एक पॉलिथीन है जिसमें हम सामान ले आएंगे, लेकिन उस पॉलिथीन में भी दिक्कतें हैं, क्योंकि उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किया गया है, उसका क्या ऑप्शन यहां पर दिया गया है, ये भी तो लोग पूछेंगे। बहरहाल अब्दुल हाफिज गांधी जी, क्या केवल लोगों के जागरूक होने भर से ये व्यवस्था पूरी तरह से काम करेगी? देखिए गीतांजलि, मैं कहना चाहूंगा कि लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोगों की आदत बन चुकी है पॉलिथीन में लाने की, उसको मैं समझता हूं कि बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए आप जी अब्दुल जी, ये पैकेज चल लगा बीच में, आप बोलिए। अब्दुल जी आवाज मिल रही है तो आप अपनी बात को पूरा करें। चलिए संजय गुप्ता जी की और रुक कर लेते हैं। व्यापारी, तो मैं कहता कि लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके साथ मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। पहला कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर तो बैन कर दे रहे हैं, लेकिन जो आसपास के प्रदेश हैं वहां से प्लास्टिक आ सकती है। तो मैं समझता हूं कि जो आसपास के प्रदेश हैं उनको भी इस बारे में सोचना होगा। हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उत्तरांचल है, इस तरह सभी प्रदेशों को सोचना होगा कि एक प्रदेश में बैन करने से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज, जो जितनी भी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं, इनमें जो पैकेजिंग होकर आती है वो प्लास्टिक होकर आती है। तो सरकार को जो ई कॉमर्स की कंपनियां हैं इनको भी कहीं ना कहीं निर्देश देना पड़ेगा, क्योंकि हमने महाराष्ट्र में भी देखा। यानी कि अब्दुल हाफिज जी, मेरा प्रश्न यही था कि केवल ये कह देने भर से महाराष्ट्र की सरकार कि लोग जो हमने नियम बनाए हैं इसका पालन करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी फायदेमंद है, और लोग भी कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? और प्लास्टिक के सामान को पूरी तरह से बैन करने में क्या व्यापार जगत पर असर पड़ेगा? उसकी कोई व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है? व्यापारी इस बात को कैसे लेंगे? उनकी भी एक समस्या है। चलिए खैर, संजय गुप्ता जी व्यापारी नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय जी, बाजार में पॉलिथीन का इस्तेमाल बंद होगा, पॉलिथीन के अलावा और अन्य सामान हैं वो भी बंद होंगे। आपने कहा एक सराहनीय कदम है और आपने इसकी प्रशंसा भी की, लेकिन इसके साथ साथ क्या इसमें कुछ खामी पाते हैं या फिर कुछ बदलाव आप चाहते हैं कि होना चाहिए, या कुछ वक्त और मिलना चाहिए था जो नहीं मिला और अचानक से हो गया कुछ ही दिन के भीतर ये सब? देखिए, सरकार के इस घोषणा से सभी लोग उनके साथ हैं और सभी ने इसकी सराहना की, सभी ने इसका स्वागत किया है। व्यापारी समाज भी इस फैसले का स्वागत करता है, लेकिन इसके साथ क्योंकि कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं तो उसका भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो जब कोई कानून या कोई नियम या कोई घोषणा होती है तो उसका अनुपालन कैसे हो, इस बात की चिंता अवश्य करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि इस प्रोडक्शन पॉइंट पे जो है ये बैन लगना चाहिए, प्रोडक्शन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन इस साथ साथ ये भी चिंता करनी चाहिए कि जिन लोगों ने फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, उन जिन्होंने बैंकों से ऋण लिए हुए हैं, जो लोग इस व्यापार में सैकड़ों साल से लगे हुए हैं, कई सालों से लगे हुए हैं, तो उन लोगों के व्यापार का क्या होगा, उनके उद्योग का क्या होगा, ये चिंता सरकार को करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं उनको दूसरे उद्योग के लिए सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि एक व्यापार से दूसरे व्यापार में जाना बहुत आसान नहीं होता है। और सरकार ने जो मौजूद जो भंडार के निस्तारण के लिए वक्त तय किया है, जी
नहीं, लेकिन आलोक जी उसमें समय तो लगेगा ना। अगर मौजूद भंडारण है किसी व्यापारी के पास में, जाहिर सी बात है वो व्यापारी है, उसके पास एक बड़ा भंडारण होगा। आपने एकदम से बैन कर दिया है, अब उसके बाद वो क्या करेगा? उसके लिए तो नुकसान है। यही मैं आपसे पूछ रही हूं कि उसके व्यापार जगत के लिए फिर क्या व्यवस्था आपने की है, व्यापारियों के लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि अगर मैं फिर वही कहूंगी, अगर हम महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें या अन्य जो 19 राज्य हैं जहां पर पॉलिथीन बैन है, तो वहां एक व्यवस्था दी गई थी। क्या उत्तर प्रदेश में भी यह व्यवस्था दी गई है? क्या व्यापारियों को वक्त दिया गया है कि जो भंडारण उनके पास में है उसका वो पहले निस्तारण कर लें? क्या इतना वक्त मुकर्रर किया गया था? सवाल यही है कि अगर नहीं किया गया था तो व्यापारियों को भी नुकसान है, जो कि राज्य के लिए बेहतर नहीं है। बहरहाल हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव बने हैं, मेरठ में मौजूद हैं और लगातार वहां लोगों से पता भी कर रहे हैं। उमेश, वहां लोगों का सीधा सीधा रिएक्शन था कि हाँ पॉलिथीन बैन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि फिर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? क्या लोगों को अपने घर से ही एक थैला लेकर आना चाहिए, जो इससे पहले पॉलिथीन की शुरुआत से पहले हुआ करता था? लिफाफे हुआ करते थे बाजारों में और लोग अपने घरों से ही थैले लेकर जाते थे और उसी में सब्जी या जो भी सामान लेकर आना था वो दोबारा से लोगों को करना होगा, या इसके लिए वैकल्प जो है वो सरकार की ओर से दिया जाना ही चाहिए? लोगों का यही कहना है। आपके पीछे कई लोग मौजूद हैं, क्या वो इस बात को कैसे देखते हैं? क्या वो पुराने दिनों में दोबारा से जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जहां पर पॉलिथीन नहीं हुआ करता था और एक थैला हुआ करता था जिसे वो अपने साथ ले जाया करते थे? जी हाँ गीतांजलि, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉलिथीन का विकल्प क्या है? क्या लोग तैयार हैं पुराने जमाने में वापस लौटने के लिए? घर से थैला लेकर के जाएं तभी वो सब्जी ला पाएंगे, घर से थैला लेकर के जाएं तभी वो दूध ला पाएंगे, घर से थैला लेकर के जाएं तभी वो अन्य सामान, किराने का सामान ला पाएंगे। क्या लोग इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आदत बन चुकी है, एक हैबिट बन चुकी है कि अब जो है जाएंगे बाजार और पॉलिथीन मिल जाएगी, सारा सामान उसमें रखेंगे और आराम से घर चले आएंगे। लेकिन अब जबकि पॉलिथीन नहीं होगी, पॉलिथीन पर बैन लग गया है, तब बाजार कितना तैयार है, लोग कितना तैयार हैं? हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लास्टिक की दुकान में चलते हैं। यहाँ पर आप विकल्प के तौर पर एक जूट का एक ये देख सकते हैं, जूट का थैला है ये, और इस जूट के थैले को विकल्प के तौर पर उस वक्त बाजार में लोग लाए जब ये पहली बार पॉलिथीन बैन होने की बात सामने आई। हमारे साथ कुछ पॉलिथीन बेचने वाले दुकानदार हैं। आप ये बताइए कि पॉलिथीन जब बैन हो जाएगी तो इसका विकल्प क्या है? क्या इन दोनों पॉलिथीन में अंतर क्या है? ये जो जूट का बैग है इसकी रेट क्या है और जो पॉलिथीन आप बेचते हैं उसका रेट क्या है? रेट में कितना डिफरेंस है? ये 100 रुपए किलो है, वो भी 100 रुपए किलो ही होती है, लेकिन ये पीस बहुत कम चढ़ते हैं। पॉलिथीन की नंबर और क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए ये महंगा पड़ता है, वो सस्ती पड़ती है। कितना महंगा पड़ता होगा? कितना डिफरेंस आता है? वो लगभग 50 पैसे की पड़ती है, ये 3-4 रुपए का पीस पड़ता है। जी, तो आप इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये खासा मुसीबत का समय हो सकता है, क्योंकि अगर वो 50 पैसे की पड़ती है और ये 1 रुपए का पड़ता है, यानी जस्ट डबल ये विकल्प है, यानी लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, 4 गुना असर है। तो गीतांजलि, अब ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 4 गुना ये विकल्प के तौर पर ये जो बैग है, जूट का थैला है, ये 4 गुना महंगा है। तो ये एक तरह से लोगों की जेब पर खासा असर पड़ेगा। हाँ जी, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ये जो है ना बहुत महंगा चीज, लोगों की जेब पर असर पड़ेगा और वो सामान जो वो खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट जो पहले उमेश जो पहले पॉलिथीन आया करती थी, जैसे ये अभी जो दुकानदार हैं ये बता रहे हैं कि 100 रुपए किलो वो भी आता है, लेकिन क्वांटिटी कम होती है। अब अगर ऐसे में क्वांटिटी कम है तो फिर दुकानदार कीमत कहां से वसूलेगा? जाहिर सी बात है कि वो कीमत आम उपभोक्ता से ही वसूलेगा, यानी कि बाजार पर असर पड़ेगा। अमित कंजू हमारे साथ लगातार कानपुर में बने। अमित, उमेश ने लगातार हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी है, बाकायदा वहां पर जो व्यापारी मौजूद हैं, जो दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी उन्होंने जाना है और वहां से हमें पता चलता है कि अगर क्वांटिटी कम है तो फिर रेट चीजों में बढ़ेंगे। अगर रेट चीजों में बढ़ेंगे तो वो एक्सेप्ट करना एकदम से थोड़ा सा संभव नहीं लगता है। अब ऐसे में बाजार की हालत क्या आने वाले वक्त में बिगड़ सकती है? क्या बाजार का जो प्रारूप है उसमें कुछ बदलाव आ सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो डिसीजन लिया गया है वो 15 से है, उससे पहले ही लोगों के चेहरे पर शिकन साफ तौर पर देखा जा सकता है। क्योंकि अगर आप स्टार्ट करें दिनचर्या, जिसे सुबह मॉर्निंग चाय का सुबह दूध से शुरुआत करें तो आदमी को कैरी बैग चाहिए, फिर वेजिटेबल मार्केट जाएगा तो कैरी बैग चाहिए, कोई घर का सौदा लाएगा तो कैरी बैग चाहिए, इवन की ब्रेड लेने जाता है तो उसको एक कैरी बैग चाहिए, शाम को अपने घर के लिए कोई सब्जी लेके आता है तो कैरी बैग चाहिए, घर से ऑफिस से लौटता कोई फल चाहिए तो कैरी बैग चाहिए।
उसके बाद शाम को अगर फिर रात में अगर अपनी फैमिली के लिए कोई चीज जंक कुल फूड मिला के हर चीज का जुड़ाव है पॉलिथीन के साथ में। लोगों को इतना जी क्योंकि जी 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 बिल्कुल सही आपने कहा, जाते जाते छूटती है आदत किसी ना किसी। सर एक बताइए, आप लोग इस तरह स्ट्रेट से किसी सेल को जुड़े, पूरे उत्तर प्रदेश में आप लोग इसको प्रमोट करें, इसका विकल्प क्या है? अगर देखा जाए इस पॉलिथीन का भी विकल्प क्या हो सकता है लोगों को? पॉलिथीन का कोई विकल्प नहीं है। क्या तो फिर क्या हम इसका ये एक ही अल्टरनेट, हम एक सुझाव है सरकार को हमारा कि सरकार वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दे। प्लास्टिक से जैसे आज की तारीख में सड़कें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं प्लास्टिक से, और कई प्रदेशों में और कई शहरों में कामयाब रूप से सड़कें बनाई गई हैं। तो सरकार को वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी को मजबूत करना चाहिए। पॉलीथीन जो है फ्री में नहीं मिलना चाहिए, पॉलीथीन बिकना चाहिए। पॉलीथीन 50 माइक्रोन का जो सरकार ने 50 माइक्रोन से नीचे का प्रतिबंधित किया है, तो उस 50 माइक्रोन से ऊपर का जो पॉलीथीन है वो कोई भी कंज्यूमर जो है किसी को मुफ्त में ना दे, उसको बेचे, जिससे उसको वो सड़क पे ना फेंके। ये मतलब हम लोगों का सुझाव है कि मतलब 1 रुपए 2 रुपए कीमत। देखिए कितनी बड़ी गीतांजलि, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की, कहीं ना कहीं अगर पॉलिथीन लोगों को फ्री में मिल जाता है, क्योंकि हर सौदे के साथ एक पॉलिथीन एडिशनल होता है, अगर ये पैसे का कॉस्ट और जो 50 माइक्रोन वाली बात ये कही जा रहे हैं, उससे अगर ये लेवल ऊपर हो, उससे नीचे पर बैन होना चाहिए, ताकि जो पॉल्यूशन का लेवल हो एक तो कहीं ना कहीं गिरेगा और लोगों को इससे रिलीफ। जबकि झूठ वाली बात कही जाए, जिस तरह मेरे सहयोगी उमेश बता रहे थे, निश्चित रूप पर 3 और 3.5 गुना महंगा पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसका ऑल्टरनेट झूठ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इन व्यापारियों का कहना, जिन्होंने चीफ सेक्रेटरी से टाइम लिया है, मंडे को इनकी पूरा डेलीगेशन कानपुर से यहाँ जा रहा है जो पूरे प्रदेश को रिप्रेजेंट करेगा, उनका भी साफ ये कहना और मानना है कि कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। जिस प्रकार से कई बिल्कुल व्यवस्था भी होनी चाहिए। और आलोक जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि व्यवस्था तो जाहिर सी बात है कि होनी चाहिए। अब ये पूरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हमारे रिपोर्टर्स आम लोगों के बीच में मौजूद हैं। पॉलिथीन बंद हो रही है, आम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है सीधे सीधे बाजार पर असर पड़ रहा है, आम लोगों पर असर इसका पड़ेगा। व्यवस्था वैकल्पिक तो क्या रखी है आपने, ये भी बिल्कुल हमारा जानना जरूरी है। और ये भी जानना जरूरी है कि क्या पॉलिथीन को बैन कर देना ही एक हल है? क्या पॉलिथीन का जो इस्तेमाल होता है या प्लास्टिक या अन्य सामान का जो इस्तेमाल होता है, जैसे विदेश में एंजाइम तैयार किया गया है और वेस्टेज जो है, जो पॉलिथीन होती है या अन्य जो सामान है, उससे वो उपयोग ला रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं उसका, और उससे कई और विकल्प उनके पास में और व्यवस्थाओं की बन रही हैं। क्या हमारी सरकार, माफ कीजिएगा, कि क्या आपकी सरकार इस दिशा की और भी कार्यरत है, प्रयासरत है? क्या इस तरह के विकल्प जो हैं वो आपने अभी तलाशे हैं या उन पर काम बाकी है, उसमें वक्त लगेगा? देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट का तो पूरा प्लान है, इसका एक साइंटिफिक पूरा एक प्रोसीजर है, उसके आधार पर लगातार सरकार भी कार्रवाई कर रही है, तमाम और एजेंसियां और एनजीओज भी काम कर रहे हैं, जिनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और पॉलिथीन पूरी तरह से बैन तो नहीं किया गया है, खाली इतना कहा गया कि 50 माइक्रोन से ऊपर आप मत बनाइए, 50 माइक्रोन से नीचे बनाइए। कानपुर के जो हमारे, लेकिन अगर बाजारों में जरूरत पॉलिथीन की 50 माइक्रोन से ऊपर की है, उल्टा बोल रहे थे, हाँ, तो फिर क्या कीजिएगा जनाब? 50 माइक्रोन, देखिए 50 माइक्रोन बहुत पतला पॉलिथीन हो जाता है मैडम, और हमारी सेहत पहले हम देखें या पहले हम बिजनेस किसी का देखें? ठीक है। आप और वो भी उसी वातावरण में सांस ले रहे हैं जो इसको बेच रहे हैं, ठीक है, उनके बच्चे भी इसी वातावरण में जी रहे हैं, हम लोग भी उसी वातावरण में जी रहे हैं। कोई आदमी अपने स्वास्थ्य को, अब आपको कोई कह दे कि ये मीठा जहर है और सोने के प्याले में दे दे कि आप इसको पी लीजिए और इसमें जो है सोने का प्याला है, तो ऐसा नहीं है। नहीं, सोने का प्याला मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन ये तो जरूर पूछूंगी कि फिर चाय मैं किस में पीऊं? आलोक जी, मेरा सवाल वही है सीधा सा, कि अगर सोने के प्याले में मैं नहीं पीऊंगी तो मैं चाय तो पीऊंगी, उसके लिए कोई प्याला तो मुझे चाहिए होगा। वो व्यवस्था क्या है आपके पास? चाय तो गीतांजलि जी, चाय तो वैसे भी प्लास्टिक में जहर हो जाता है, कैंसर के एलिमेंट निकलते हैं जब आप गर्म कोई चीज प्लास्टिक में डालेंगे, तो प्लास्टिक जो है एक केमिकल रिएक्शन करता है। कभी भी गर्म चाय जो है, आपको कोई भी गर्म चीज पॉलिथीन में नहीं ना तो लानी चाहिए और ना ही आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। आज जो कैंसर की बीमारी भयावह रूप ले रही है पूरे देश में, आप देख रहे होंगे आजकल। आलोक जी, आप ये जो तमाम बातें बता रहे हैं, इस पर तो बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च है। अगर हम नेट पे खंगालेंगे, बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च है। मेरा प्रश्न ये है आपसे, पॉलिथीन के नुकसान पता है, और मैं भी एक एकेडमिक व्यक्ति हूँ जी, तो समाज के लिए जो जहर है उसका हमको बाइकआउट करना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, आपके पास लोग तैयार हैं, आपकी आलोक जी, लोग तैयार है बाइकआउट करने के लिए, से नीचे बनाइए। व्यवस्था पूछ रही है सर आपसे।
बिल्कुल लोग तैयार हैं, लोग मान रहे हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन व्यवस्था पूछ रहे हैं आपसे। 50 माइक्रोन से नीचे बनाइए, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि 100 रुपए में, जैसे उन्होंने कहा 100 रुपए में हम ये भी बेचते हैं, 50 माइक्रोन से नीचे का थैला भी बेचते हैं और ऊपर का भी बेचते हैं। वेट में थोड़ा अंतर आ जाता है, संख्या कम हो जाएगी, कोई बात नहीं है। हम जहां अपने से ऊपर इतने रुपए खर्च करते हैं, हम 50 पैसे 1 रुपया हम थैले के लिए पेड कर सकते हैं। और हम जब किसी मॉल में जाते हैं या कहीं पे और किसी बड़ी दुकान में जाते हैं, वहां कागज के थैलों का उपयोग शुरू हो चुका है। वहां पे आपको अगर ज्यादा सामान है तो आप जूट का भी आप थैला खरीद सकते हैं। अगर आप घर से नहीं लाएंगे तो जब आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी तो आप स्वयं अपने घर से थैला लेकर चलेंगे। और शायद यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री ने लोगों से सहभागिता की अपील की है। आदत पड़ेगी, एकदम से नहीं हो सकता है। कितना सहमति रखते हैं अब्दुल जी इस बात से आप? बिल्कुल, देखिए लोगों की सहभागिता के बगैर तो ये पूरा का पूरा जो अभियान है सफल नहीं हो सकता। देखिए एक तरफ हम जो है स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और ये जो नो टू प्लास्टिक है ना, ये भी स्वच्छता का कहीं ना कहीं एक हिस्सा है। आप ये देखिए कि अभी WHO का एक सर्वे आया था कि जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं 15, वो 14 सिटीज इंडिया में है और उसमें से 4 सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश को तो इस तरफ सोचना ही होगा। प्लास्टिक कैसा भी हो, किसी भी फॉर्म का हो, वो हानिकारक है। और आपने बताया कि किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और सर्वे हो चुके हैं और रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि किस तरह से माइक्रो प्लास्टिक हमारी जो फूड चेन है और वाटर साइकिल है उसके अंदर एंटर करके हमारे जो है शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो मैं समझता हूं कि पर्यावरण जरूरी है, जीवन जरूरी है और ये जरूरी है। देखिए आज से 10 को पहले भी तो प्लास्टिक के बगैर काम चलता था ना, तब हमारा जीवन कैसा होता था। तो हम समझते हैं कि प्लास्टिक के बगैर जैसा हमारा जीवन 10 को पहले होता था, उसी तरह की जागरूकता आज समाज में बनानी पड़ेगी। आज अपने घरों से जूट के और अगर कपड़े के बैग्स ले जाएं दुकानों पे, तो इसमें हर्ज क्या है। मैं समझता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा ये बहुत अच्छी बात कही है। समाजवादी पार्टी सरकार ने भी आदत भी शुमार करने वाली बात है। अब्दुल जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रक्रिया है, आगे तक चलनी चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और हम भी यही कहेंगे कि प्लास्टिक जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है उससे दूरी बना लेना बहुत सही है और इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है। उमेश, आप चूंकि बाजार का हाल हमें बता रहे हैं, व्यापारियों का हाल हमें बता रहे हैं और इसमें एक व्यवस्था है, सरकार की ओर से एक प्रावधान रखा गया है दंडित करने का। इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर कोई इस बात को नहीं मानता है, इस कानून का उल्लंघन करता है तो फिर उसको सजा दी जाएगी। सजा कारावास की भी है और सजा का प्रावधान पैसों से जोड़कर भी है। क्या लोग एक पॉलिथीन का इस्तेमाल करने पर 5,000, 25,000, 15,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, निश्चित तौर पर गीतांजलि एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इससे पहले मैं आलोक जी को एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर पॉलीथीन और जो दूसरे कैरी बैग्स हैं जूट, उनकी कीमत समान कर दी जाए ना, कीमत कम कर दी जाए, तो लोग अगर जिस रेट में पॉलीथीन खरीद रहे हैं उसी रेट में अगर इस तरह के थैले खरीद लेंगे तो उनकी जेब पर भी असर नहीं पड़ेगा और वो पॉलीथीन के बैन का भी स्वागत कर लेंगे। बिल्कुल व्यवस्था की जाए। आलोक जी बहुत जोर से कह रहे थे और निश्चित तौर पर उनकी बात सही है। पॉलीथीन जीवन के लिए खतरनाक है, जीवन के लिए हानिकारक है, ये कौन नहीं जानता। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। लेकिन इसके लिए विकल्प क्या है? विकल्प ये होना चाहिए कि लोगों की जेब पर इसका असर ना पड़े। पॉलीथीन जिस रेट में वो खरीद रहे हैं उसी रेट में कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि लोगों की जेब पर भी असर न पड़े और पॉलीथीन बैन हो जाए। हम सीधे लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है, तो जिस तरह से ये रिएक्शंस आ रहे हैं कि पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है, आप क्या विकल्प सुझाना चाहते हैं बीजेपी सरकार को, योगी सरकार को? क्या वो रेट जो जूट के बैग के हैं और पॉलीथीन के हैं वो समान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? देखिए समान तो होने चाहिए, लेकिन क्या है कि हमने पहले भी देखा था कि पॉलीथीन प्रतिबंधित के लिए उन्होंने आदेश किए थे। लेकिन क्या है कि जब दुकानदार लोगों को परेशान करने लगते हैं, दुकानदार लोगों के पास अगर मान लो कोई स्टॉक बचा हुआ है पन्नी का, तो वो क्या कहता है बेचेगा ही। लेकिन क्या है कि जब प्रोडक्शन पहले जब जहाँ फैक्ट्रियाँ की हैं पन्नी की, जिससे नुकसान ये मान रहे हैं कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण के लिए खतरा बना हुआ है। अब पॉलीथीन तो क्या है कि चिप्स के पैकेट की पॉलीथीन बनती है। बिल्कुल पॉलीथीन तो तमाम गुटके हर चीज में पॉलीथीन का इस्तेमाल है। आलोक जी, उमेश जैसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं और वहां व्यापारी मौजूद हैं, वो भी अभी आपने सुना। बात फिर वही है कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या है लोगों के लिए भी और खासतौर पर उन व्यापारियों के लिए भी जिनके पास पहले से ही पॉलीथीन का भंडारण है, जिनके पास प्लास्टिक के सामान का भंडारण है। ऐसे लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? यानी कि गाइडलाइन तैयार करने के साथ साथ इसकी जो नियमावली तैयार की गई है उसके साथ साथ इसके सॉल्यूशन को भी ध्यान में रखना होगा, विकल्प जो है वो भी ध्यान में रखने होंगे। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
16 channels, 15 languages, 20